अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की हमीद पर दिल से खैर मकदम करता हूं। आपका स्वागत है, बिल्कुल मस्ट वेलकम है। आप मेरे चैनल पर बने हैं। देखिए, आज आप पढ़ेंगे सबक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6। और सबक नंबर 6 में क्या है, उस सबक का नाम क्या है, इसके राइटर कौन है, उस राइटर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे वो तमाम क्वेश्चंस को मैं आपको दूंगा, जो कि शुरू से मेरा वादा रहा है और मैं ऐसे ही करते आ रहा हूं। तो आज पढ़ेंगे सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 क्या है, इसका नाम होगा दास्तान बागो बहार। बागो बहार, ये सबक से तो पिछले साल 5 या 6 क्वेश्चन आए थे। हर साल ये क्वेश्चन, ये चैप्टर BBI क्वेश्चन है, आपको कंफर्म कर रहा हूँ। खूब बेहतरीन से इसके पढ़ लीजिएगा, तमाम बारीकियों को पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह एक भी बारीकी मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपकी भी जिम्मेदारी है कि मुकम्मल पढ़ लेना, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। याद रखिए, सबक का नाम है बागो बहार। और ये क्या है, अफसाना नहीं है, नाविल नहीं है, ये क्या है, दास्तान है। इसे लिखने वाला मीर अमन देहलवी। और मीर अमन देहलवी से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो तमाम क्वेश्चन मैं बना के दूंगा, और उसके बाद जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते सब दूंगा इंशाअल्लाह। आइए देखते हैं स्क्रीन पर आज क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। हाँ, तो जवाब शुरू करने से पहले जो मैंने आपका टेस्ट लिया था, उस टेस्ट में किस स्टूडेंट ने किस तरह जवाब दिया है मैं आपको बता दूं। और बताने से पहले एक दुख की बात यह है कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ जवाब 2 ही बच्चों ने दिया है। एक का नाम है अब्दुल रहमान और दूसरे का नाम है समीर हुसैन। समीर हुसैन बच्चे को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो और उसके लिए बहुत बड़ी दुआएं हो। उन्होंने तमाम क्वेश्चंस का जवाब दिया है। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब मिस कर दिया है, उनको याद कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जवाब C होगा, और क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब ये नहीं दे पाए हैं, और उसका भी जवाब होगा C, यानी कि 12 का भी C होगा। और उसके बाद जितना उन्होंने दिया है बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह पढ़ते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको जो पढ़ाया जाता है और टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट में आप हिस्सा नहीं लेते हैं, ये तकलीफ की बात है। आइए शुरू करते हैं। सबक नंबर 6 में देखेंगे आप क्या क्या मिलेगा। सवाल नंबर 1 में है कि मीर अमन, सवाल में है कि चैप्टर का नाम है बागो बहार। ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपको याद करना होगा। बागो बहार तो लिखा किसने है, मीर अमन ने। मीर अमन लिखा है। और एक चीज और है कि पूछा जा रहा है कि बागो बहार क्या है। सवाल नंबर 1 में है बागो बहार क्या है। A में है मजमून है, B में है नज़म है, C में है इंशाइया है, D में है दास्तान है। इसका राइट आंसर होगा D, यानी कि दास्तान है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में बागो बहार किसने लिखा है। बागो बहार किसने लिखा है, ये 4 विकल्प नजर आ रहा है। वक्त आपका कम लगे, मैं तमाम विकल्प को नहीं पढ़ूंगा, वर्नी फोर सिर्फ जवाब दूंगा। इसका राइट आंसर होगा B, मीर अमन ने लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में बागो बहार किस जबान में है। ये 4 विकल्प आप देख रहे हैं, ये चारों विकल्प में इसका राइट आंसर होगा C, यानी कि उर्दू में है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, इसका राइट आंसर होगा A, यानी किस्सा चहार दुर्वेश का, जो कि पहले फारसी जुबान में था। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि मीर अमन कहाँ पैदा हुए। मीर अमन कहाँ पैदा हुए, 4 विकल्प देख रहे हैं, 4 विकल्प में से आपको चुनना है। इसका B है, यानी कि दिल्ली में पैदा हुए। देखते हैं सवाल नंबर 6 में मीर अमन का तखल्लुस क्या था। मीर अमन का तखल्लुस क्या था, इसका 4 विकल्प में से आपको चुनना होगा। इसका आपको जवाब सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 में है। सवाल नंबर, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने सवाल नंबर 5 के बाद से वो नीचे जो विकल्प लिखा था A, तो उसको हमने उर्दू में 8 समझ लिया मिस्टेक से, 6 के बजाय 9 चढ़ गया है, इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 ही पढ़िए कि सवाल नंबर 9 में है मीर अमन का तखल्लुस क्या था। इसका राइट आंसर होगा B, इनके लुत्फ था। अब जब 9 हो गया तो 10 ही पढ़ना होगा, 10 लिखा भी गया है। तो सवाल नंबर 10 क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज का बानी कौन थे। बानी माने बुनियाद डालने वाले, बनाने वाले, शुरुआत करने वाले कौन थे। तो इसके 4 विकल्प से आपको चुनना होगा कि B होगा, यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट थे इसके बानी। सवाल नंबर अब देख लेते हैं 11, फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुरी इनकी कब हुई। तकर्रुरी बोलते हैं उनका, यानी कि बहाली उनकी उसमें कब हुई, कब उस पर वो फैज ओहदे पर हुए। इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि 1801 में इनकी तकर्रुरी हुई। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में जॉन गिलक्राइस्ट तक किसके जरिए से पहुंचे, यानी कि मीर अमन देहलवी जो है जॉन गिलक्राइस्ट जो थे उनके पास ये किसके जरिए से पहुंचे हैं। तो ये 4 विकल्प दे रहे हैं, 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर होगा A, यानी कि मुंशी मीर बहादुर के जरिए जॉन गिलक्राइस्ट के पास ये पहुंचे थे। देखते हैं सवाल नंबर 13 में फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये का महाना मिलता था।
फोर्ट विलियम कॉलेज में कितने रुपये का महाना मिलता है, यानी कि तनख्वाह मिलती थी। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 40 रुपये। कितने? 40 रुपये। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में कि मीर अमन कब कॉलेज से सुबुकदोश हुए, यानी कि रिटायरमेंट उनका कब हुआ पूछ रहा है। तो देख रहे हैं 4 विकल्प में से इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1806 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 15 में कि मीर अमन ने कहाँ तक तालीम हासिल किया। मीर अमन ने कहाँ तक तालीम हासिल किया, प्यारा स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनिएगा। विकल्प में दिया गया है बीए तक, और बी में है एमए तक, और सी में है आलिम तक, और डी में है फाजिल तक। आपको लिखना होगा, इसका कोई जवाब नहीं है, यानी कि उनके तालीम कितनी हासिल की थी किताब में कहीं लिखा है, इसका बोलेंगे आप कि कोई भी नहीं। अगर आता है विकल्प में 3 दे करके कि इसमें लिखा है कि इसमें से कोई भी नहीं, तो आपको लिखना होगा कोई भी नहीं। इनके मालूम हो गया कि बीए एमए और आलिम फाजिल कुछ भी नहीं है, इनकी तालीम कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा इसको। देखते हैं सवाल नंबर 16 में गंज खूबी किसकी किताब है। गंज खूबी किसकी किताब है, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मीर अमन की एक किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में मीर अमन की अहलो आयाल कितने थे। अहलो आयाल बोलते हैं बाल बच्चे कितने थे। विकल्प देगा आपको, तो विकल्प में आपको चुनना होगा बी, यानी कि 10 इनके थे, यानी बच्चे बीवी और मिला करके कुल इनके फैमिली में 10 आदमी थे। देखते हैं सवाल नंबर 18 में मीर अमन की शोहरत किस वजह से, यानी कि प्रचार इनका चर्चा किस वजह से हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बागोबहार किताब लिखने की वजह से इनका बहुत शोहरत हो गया। देखते हैं सवाल नंबर 19 में बागोबहार कब मुकम्मल हुई। बागोबहार कब मुकम्मल हुई, ये तमाम क्वेश्चन है जो पिछले साल भी आए हैं और हर साल ये आते रहते हैं, आपको परफेक्ट याद करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 1801 में मुकम्मल हुई। देखते हैं सवाल नंबर 20 में बागोबहार का कितना नंबर लगता निकलता है। ये देखिए आता है अलिफ बे जीम से लेकर के यहाँ तक जो अक्षर है हरफ है ना, उसका अलग अलग हरफ निकलता है। अलिफ का 1 नंबर, बे का 2 नंबर। जैसे पूछ रहे हैं कि बागोबहार जो 5-6 बे अलिफ और गैन और फिर लिखा है बागोबहार, इसका कुल अंक कितना निकलता है पूछ सकता है आपसे इम्तिहान में। आपको चूंकि किताब में दिया हुआ है, आपको चुनना होगा बी, यानी कि 1217 आता है इसका बागोबहार का अंक आता है, इसका नंबर आता है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में पहली बार बागोबहार कहाँ छपी थी। पहली बार बागोबहार किताब कहाँ से छपी थी, यानी किस प्रेस के किस कुतुबखाना से। तो आपको जवाब देना होगा बी, यानी कि कलकत्ता छापाखाना से किताबें छपी थी। सवाल नंबर 22 देखते हैं मुकम्मल तौर पर उर्दू में कब छपी है। पहले तो बागोबहार ये पिछले 4 रोज फारसी में थी, लेकिन उर्दू में कब छपी है, इसका राइट आंसर होगा सन में सी होगा, यानी 1804 में। और देखते हैं सवाल नंबर 23 देखते हैं कि बागोबहार कहाँ बैठ कर लिखी गई। ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, बागोबहार कहाँ बैठ कर लिखी गई। पैरा स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में। ये वो तमाम चीजें रही जो हमने आपको दिया, ये उस क्वेश्चन है जो आपकी किताब में बने हुए हैं। अब आइए किताब में जो आपका क्वेश्चन है, किताब को खोल कर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ जो बिल्कुल आंसर के साथ है। सवाल नंबर 1 में है बागोबहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। इसका राइट आंसर देख रहे हैं कि लिखा है दास्तान से, जो पीछे भी आ चुका है। बागोबहार सवाल 2 में बागोबहार किसकी तसनीफ है, ये भी आ चुका है। जवाब है मीर अमन दहलवी की है। किसकी है, मीर अमन दहलवी की है। सवाल नंबर 3 में है बागोबहार कहाँ लिखी गई। पैरा स्टूडेंट इसका भी जवाब आ चुका है, फोर्ट विलियम कॉलेज में। और सवाल देखते हैं 4 में बागोबहार किसका तर्जुमा है, ये भी आ चुका है आपको। सवाल नंबर 4 का जवाब है किस्सा चहार दुर्वेश इसका तर्जुमा है। सवाल नंबर 5 देखते हैं बागोबहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का मिलता था, महीना मिलता था कितने रुपए का। इसका राइट आंसर होगा 500 रुपये का। वहाँ जो है ना उनको कॉलेज में तनख्वाह मिलती थी, ये किताब लिखने कितना मिला, इनाम मिला है 500 रुपये। डिफरेंस कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। वहाँ तनख्वाह थी उनके 40 रुपये की, यहाँ इनका क्या मिलता है, वजीफा इनाम मिला था 500 रुपये का। सवाल नंबर 6 देखते हैं बागोबहार की सन एशात क्या है, यानी कब इसकी बागोबहार उर्दू में आई, बताया था आपको 1804 में। सवाल नंबर 7 में है कि बागोबहार में कितने दुर्वेशों के वाकयात को बयान किया गया। उस पीछे सबक में नहीं आ रहा है, ये इसमें मिलेगा आपको कि 4 दुर्वेशों का वाकयात को बयान किया गया है। सवाल नंबर 8 में है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागोबहार जैसी किताब लिखी। इसका राइट आंसर देख रहे हैं जान गिलक्राइट की ख्वाहिश पर थे। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं, और इस इक़्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है, किन किन मुल्कों का जिक्र है। तो जवाब देंगे आप चीन, माचीन, हिंदुस्तान, इनका जिक्र है। और देखते हैं सवाल नंबर 10 में कि शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था। शहजादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था। पैराशूट अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। और एक बार याद रखें कि आप जो एक बच्चे ने सवाल किया था कि समीर है हुसैन ने के मौलाना साहब टाइम बताइए कि आप कब वीडियो अपलोड करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि एक तो मतलब कि माहौल चला बहुत गलत चल रहा है, कभी उसमें लाइट नहीं रहती है, कोई परेशानी होती है, इसलिए इंशाल्लाह रोजाना मैं आपको शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा।
और आगे देखिए तो इसका जवाब क्या है, दोस्ती का रिश्ता था। क्या था, दोस्ती का रिश्ता था। अगले सवाल नंबर 11 में शहजादा फकीर को कितनी अशरफियत देता है, ये भी क्वेश्चन नहीं याद है अभी तो याद करना होगा कि शहजादा और फकीर को कितनी अशरफियत देता था। इसका राइट जवाब है 1 अशरफियत था। सवाल नंबर 12 में है अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, ये क्वेश्चन बार बार आता है। अंधे फकीर का किसका था, इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान से था। पैरा स्टूडेंट तमाम क्वेश्चन रहे जो हमने दिया। फिर आपसे कहूँगा अगर आपने पहले वीडियो को नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ना होगा। आइए ग्रामर के शक्ल में आपको जो किताब में है वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ। क्या है, दर्ज झैल अल्फाज की जिनसियत, जिनसियत समझ किसे कहते हैं, जिनसियत कहते हैं। यानी कि इस तरह आपको सेंटेंस वाक्य बनाना है कि उसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी कि मर्द औरत निकल जाए। तो लिखा है कि तदबीर है, अमानत है, वीरानी है, सीरत है। देखिए तदबीर क्या होगा, मोनस है, मोनस माने स्त्रीलिंग जाती है कि तुम्हारी तदबीर कारगर हुई। क्या बनाएंगे जुमला आप कि तुम्हारी तदबीर कारगर हो गई या मेरी तदबीर कारगर हो गई। इसके आपको बनाना है, वाक्य बनाना है सेंटेंस। अमानत ये भी क्या है, मोनस है, क्या है स्त्रीलिंग जाती है। जिंदगी खुदा की अमानत है, जिंदगी खुदा का नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिंदगी खुदा की अमानत। इसको आपको लिखना होगा कॉपी में। ये वीरानी ये भी क्या है, मोनस, ये भी स्त्रीलिंग जाती है। मुफलिस की जिंदगी में वीरानी की कार फरमाई है। हो गया सेंटेंस। देखिए सीरत, सीरत ही मोनस है। कल इस किताब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, यानी हुजूर का सीरत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हुजूर की सीरत है। बदनामी ये मोनस, ये भी स्त्रीलिंग जाती है। मोनस कहते हैं औरत जाति को, मुजक्कर बोलते हैं मर्द जाति को, सब क्या है स्त्रीलिंग जाती है। तुम्हारी खते हरकत से मेरी बहुत बदनामी हुई, ये सेंटेंस बन गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में है मुतरादिफात किसे कहते हैं। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में, मुतादिफ कहते हैं कि साइनोनिम को किसे कहते हैं, साइनोनिम की सेम टू सेम को। ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 दिया है। ये आपको देखिए बादशाह लिखा है, बादशाह का सुल्तान भी बोलते हैं तो वो दोनों सेम टू सेम हो गया। पीर है, मुर्शिद बोलते हैं, पीर को मुर्शिद बोलते हैं। तहकीक, तजजिया, तजर्बा सब बोल सकते हैं। तहकीक, तजजिया, तजर्बा याद कीजिए आप। इल्म का है दानिश, इल्म है, इल्म के क्या होगा मुतरादिफ दानिश होगा। और शबी यानी कि शक्ल, शबी शक्ल। अगर देखते हैं नाबीना, नाबीना कहते हैं देखने वाले को, तो उसका क्या होगा, नाबीना अंधा हो जाएगा, ये मुतादिफ हो जाएगा, यानी कि सैन्य हो जाएगा। अगर देखिए सवाल नंबर 8 में दर्ज झैल अल्फाज के माना बताइए। इम्तिहान में कभी कभी माना पूछ जाता है, आपको याद करना होगा। देखिए मर्द अजमी ईरानी आदमी, मर्द अजमी ईरानी आदमी। जालिम जुल्म करने वाला। मुखलिसी छुटकारा निजात, मुखलिसी छुटकारा निजात। तदबीर हल उपाय, तदबीर हल उपाय। उसको कहता है मुजरिम जुर्म करने वाला। बंदिश पाबंदी, जिससे आज हम लोग क्या है कोरोना वायरस से घर में क्या है बंदिश में यानी कि पाबंदी में है। और मुहर्रम राजदार, मुहर्रम राजदार। दगदगा अंदेशा, दगदगा में होता है अंदेशा धड़का, अंदेशा धड़का। ये तमाम क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया। फिर मैं कहूँगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिए और एक माहौल बनाइए पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये तमाम क्वेश्चन रहे, इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।